इन महाजंग को 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है और इतने ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं कि अब धोखा देकर भारतीय नागरिकों को जंग के मैदान में झोंका जा रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे, सीबीआई को एक ऐसे युद्ध घोटाले के बारे में जानकारी हाथ लगी है जिसकी वजह से कई भारतीयों को रूसी जंग में भेजा गया। और हैरानी की बात तो यह है कि इन भारतीयों को रूस में अच्छी नौकरी का लालच दिया गया था, लेकिन जैसे ही ये रूस पहुंचे इन्हें यूक्रेन के सामने हथियार लेकर भेज दिया गया। भारत सरकार इस पूरे मामले पर जबरदस्त कार्रवाई कर रही है। रूस यूक्रेन जंग, बारूदी नौकरी में फंसे भारतीय। आप यकीन करें या फिर ना करें, 24 फरवरी 2022 से अब तक रूस यूक्रेन जंग को 744 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, जिसमें यूक्रेन के दावों के मुताबिक 4,22,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। लेकिन अब यह भी खबर आ रही है कि रूस की तरफ से जंग करने वाले 3 भारतीय नागरिक मारे जा चुके हैं, जबकि 7 भारतीयों को मजबूर किया गया है कि वो रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध करें। यकीन मानिए, इस वक्त रूस में युद्ध का ऐसा घोटाला सामने आया है जिसने सीबीआई को भी हैरान कर दिया है। मानव तस्करी के जरिए भारतीयों को रूसी सैनिक बनाने का यह मामला देश के कई राज्यों से जुड़ा है। रूस यूक्रेन जंग में फंसे 7 भारतीयों ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो खुद को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। मैंने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से पहले भी बताया था कि हम यहाँ पर यूक्रेन में फंस चुके हैं और ये हमें आज आगे भेज रहे हैं फ्रंट लाइन पर। हो सकता है कि ये हमारी आखिरी वीडियो हो, इसके बाद हमारी कोई कॉल मैसेज वीडियो ना आए। मोटी सैलरी, झूठे वादे और मानव तस्करी से जुड़ा रूस यूक्रेन युद्ध का ये जाल भारत के बड़े शहरों में फैला हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये गिरोह अब सीबीआई की नजर में आ गया है, इसलिए धरपकड़ के लिए 7 मार्च को जांच एजेंसी ने दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, अंबाला, चंडीगढ़, मदुरै और चेन्नई में 13 ठिकानों पर छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक अब तक ऐसे 35 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 180 लोगों को भेजने के सबूत भी मिले हैं। बहुत सारे हमारे नागरिक जिनको रशिया भेजा गया यहाँ से झूठ बोलकर, ये मसला हम लोग रशियन सरकार के साथ, वहाँ के अथॉरिटीज़ के साथ हम लोगों ने लिया है ताकि हमारे नागरिक जो वहाँ फंसे हुए हैं वो अब वापस आ सके। हमारे यहाँ एजेंट्स हैं जिन्होंने इनको वहाँ पर रिक्रूट किया है, जो वहाँ भेजा है, उनके खिलाफ में हम लोगों ने एक्शन लिया है। कल सीबीआई ने एक रेड किया था। यह घोटाला इतना बड़ा है कि सीबीआई को इस मामले में भारतीय नागरिकों के अलावा रूसी नागरिकों को भी आरोपी बनाना पड़ा है। सीबीआई ने इस मामले की एफआईआर में एक रूसी नागरिक समेत वहां रहने वाले 3 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया है। आरोप है कि जिन लोगों के साथ धोखाधड़ी कर उन्हें रूस भेजा जाता था, उन लोगों को ये लोग वार जोन में झोंकने का काम करते थे। सीबीआई ने जिन 4 ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ केस दर्ज किया है, उनके बारे में पूरी डिटेल भी आप जान लीजिए। दिल्ली की 24x7 RAS ओवरसीज फाउंडेशन के डायरेक्टर सुयश मुकुट के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं मुंबई की OSD ब्रॉस ट्रैवल एंड वीजा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर राकेश पांडे पर भी केस दर्ज हुआ है। चंडीगढ़ की एडवेंचर वीजा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मनजीत सिंह भी इस मामले में फंस गए हैं, उन पर भी केस दर्ज हुआ है। जबकि दुबई की बाबा ब्लॉग्स ओवरसीज रिक्रूटमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर फैसल अब्दुल मुतालिब खान पर भी केस दर्ज हुआ है। इन एजेंटों पर आरोप है कि ये मानव तस्करी में लिप्त हैं और इन लोगों ने भारतीयों को रूस भेजा है। रूस यूक्रेन जंग, बारूदी नौकरी में फंसे भारतीय। वीडियो में सभी मिलिट्री डिजाइन वाली जैकेट और कैप पहने नजर आए 6 लोग पीछे खड़े थे, जबकि एक वीडियो बना रहा था। ये सभी लोग नया साल मनाने रूस गए थे। वहां उन्हें एक एजेंट मिला था जिसने उन्हें पहले तो रूस घुमाया, फिर बेलारूस घुमाने की बात कही। बेलारूस में एजेंट ने उनसे और पैसे मांगे, पैसे नहीं दिए तो एजेंट सभी को बेलारूस हाईवे पर छोड़कर चला गया। यहाँ पुलिस ने उन्हें पकड़कर रूस की आर्मी को सौंप दिया। हैरानी की बात तो यह है कि कुछ भारतीयों को यूक्रेन की तरफ से भी लड़ने के लिए भेजा गया है। इंडियन एम्बेसी से और भारत सरकार से हमारी हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाल दिया जाए और हमारे जैसे भारतीय भाई यहाँ पर और भी फंसे हुए हैं
कृपया करके उनको भी निकाल लिया जाए, कोई रशिया में है, कोई यूक्रेन में है। मानव तस्करी और जबरन रूस के सैनिक बनाने वाले इस मामले में हैरान करने वाले खुलासे रूस में फंसे भारतीयों ने किए हैं। उनके मुताबिक रूस की आर्मी ने उनके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रखा और कहा गया कि या तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, आर्मी में हेल्पर की जॉब करो, या फिर 10 साल की जेल होगी। इन भारतीयों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, जिसके बाद उन्हें फ्रंट लाइन पर भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि रूस में फंसे ज्यादातर भारतीय उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के रहने वाले हैं। मामले की जांच के दौरान पता चला है कि जब इस मामले के आरोपियों को दिल्ली स्थित रूसी दूतावास से वीजा मिलने में दिक्कत होने लगी तो उन्होंने तमिलनाडु में रहने वाली श्री विद्या नाम की महिला की मदद ली, जो इन्हें रूसी काउंसलेट के जरिए वीजा दिलाने में मदद किया करती थी और इस मामले के एजेंट उसे कुरियर के जरिए दस्तावेज तमिलनाडु भेजा करते थे। फिलहाल इस महिला से सीबीआई की पूछताछ लगातार जारी है। रूस का युद्ध घोटाला, सैलरी में मिली मौत। 2 साल से ज्यादा हो चुके इस युद्ध में अब तक 3 भारतीयों ने जान गंवाई है। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की थी। मार्च 2024 में मोहम्मद असफान रूस के जंग के दौरान मारे गए, जबकि फरवरी 2024 में हेमिल मंगूकिया भी युद्ध के दौरान मारे गए। मार्च 2022 में नवीन शेखरप्पा भी जंग के दौरान मारे गए। ये मामला पूरी तरह से मानव तस्करी से जुड़ा है। सीबीआई ने मानव तस्करी नेटवर्क से जुड़े इस गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये रैकेट विदेश में नौकरी दिलाने की आड़ में भारतीयों को रूस यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में ले जाता था। इस मामले में सीबीआई ने एक रशियन नागरिक को भी आरोपी बनाया है। आरोप है कि क्रिस्टीना नाम की महिला रूस में भारत के भेजे गए लोगों को वॉर जोन में झोंकने का काम करती थी। इसके अलावा रूस में रहने वाले 2 भारतीयों को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है, जिनमें से एक का नाम संतोष है, जो तमिलनाडु का रहने वाला है, और दूसरे व्यक्ति का नाम मोइनुद्दीन है, जो राजस्थान का रहने वाला है। सीबीआई ने इस मामले में चेन्नई की रहने वाली श्री विद्या नाम की एक महिला को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। मोटी सैलरी के लालच में फंसे भारतीयों के लिए रूस में एक एक दिन भारी पड़ रहा है। अब देखना होगा कि विदेश मंत्रालय रूस में फंसे भारतीयों को कैसे निकालता है और सीबीआई इस मामले में क्या-क्या खुलासे करती है। दोनों पार्टियों ने अलग अलग मैदान में उतरने का फैसला किया। शाहजहां शेख की कस्टडी मिलने के बाद सीबीआई और ईडी की टीम बंगाल के संदेश खाली पहुंची और वहां शाहजहां शेख के घर पर जांच की। सीबीआई और ईडी की टीम के साथ फोरेंसिक टीम भी संदेश खाली गई।